मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। खबर दोपहर इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब खबर दोपहर में बात कर लेते हैं हमारी खबर यानी इंडिया न्यूज के ऑपरेशन मछली पर कार्रवाई हुई है। मछली परिवार का साम्राज्य आज तबाह होगा। 10 करोड़ की कीमत की कोठी पर प्रशासन का एक्शन देखने को मिलेगा। प्रशासन ने 15 दिन पहले नोटिस दिया था। मछली के साम्राज्य पर अब चलेगा मोहन सरकार का बुलडोजर। 3 मंजिला इमारत आज जमींदोज की जाएगी। प्रशासन के नोटिस के बाद ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पहले 6 अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति पहले ही मुक्त की जा चुकी है। ड्रग का हथियार तस्करी से जुड़ा हुआ ये पूरा परिवार है इनका। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद कार्रवाई करते हुए तय हुई और माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ती हुई सरकार। तो मोहन यादव ने साफ कहा हुआ है, कनेक्शन चाहे किसी से हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये जो साम्राज्य है इस परिवार का, उस पर अब मोहन सरकार का हथौड़ा चलने जा रहा है। और वो हथौड़ा भी ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं, क्या आलीशान इमारत है ये। लेकिन इस इमारत को नोटिस दिया गया है। 10 करोड़ की कीमत की एक कोठी पर प्रशासन का एक्शन होने जा रहा है। आज इस पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी। 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति पहले ही मुक्त कराई जा चुकी है। ड्रग, हथियार, इन सभी तस्करी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो पर इस समय पहुंचे हुए हैं। चेतन सेठ हमारे साथ है। चेतन, जिस जगह आप खड़े हैं उसी जगह पर ही आज सारी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ तस्वीरें हैं और जरा दिखाइए भी तस्वीरें और बताइए विस्तार से आखिर क्या कुछ ये पूरा माजरा रहा है। परिवार के अवैध साम्राज्य पर अब मोहन का बुलडोजर चलने वाला है। कुछ ही देर का वक्त है। तमाम जो प्रशासनिक टीम है वो यहाँ पर पहुंच गई है बुलडोजर के साथ और कुछ ही देर बाद अब बुलडोजर से इस पूरे जो कोठी बनी हुई है, इमारत बड़ी 3 मंजिला आलीशान जो मछली परिवार का साम्राज्य या कहें मछली परिवार का किला, कुछ ही देर में तहस नहस पूरी तरीके से कर दिया जाएगा। इसके पहले भी प्रशासन की ओर से जब कार्रवाई की गई थी तो लगभग 200 करोड़ से अधिक जगह की सरकारी संपत्तियों को तहस नहस कर दिया था। 6 आलीशान इमारतें जिनमें फार्म हाउस बनाए थे या अलग अलग कमर्शियल एक्टिविटी ये लोग करते थे, उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। हालांकि बड़ा साम्राज्य था, कई लोगों का परिवार इसमें रहता था। मछली परिवार के कई भाई थे, लगभग 10 से ज़्यादा भाई थे, तो पूरा उनका परिवार लगभग 70-80 लोग इस मकान में निवास करते थे। यही वजह थी कि प्रशासन की ओर से नोटिस दिया गया और 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। तो इस पूरे आलीशान कोठी को सील कर दिया गया था। लेकिन आज फिर प्रशासन की टीम जब अल्टीमेटम पूरा हो गया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए थे कि माफिया कोई भी हो, उस माफिया को बख्शा नहीं। यही वजह है कि उस माफिया को अब छोड़ा नहीं जा रहा। ड्रग्स के मामले में, लव जिहाद के मामले में और हथियार तस्करी के मामले में इस परिवार का मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कारोबार था। सीएम ने साफ निर्देश दिए थे कि कोई भी हो इनके पीछे, पर्दे के पीछे, क्योंकि चर्चा नहीं थी कि पर्दे के पीछे, इनके पीछे कई बड़े राजनेता है। सीएम ने साफ निर्देश दिए थे कि वो चाहे पर्दे के पीछे कितना बड़ा भी कारोबारी हो, कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। प्रशासन की टीम अल्टीमेटम के बाद यहाँ पर पहुंची है। हालांकि ट्रक लगाकर जो इनके परिजन है वो भी यहाँ पर आ गए हैं और ट्रक लगाकर अपना पूरा जो सामान है वो भर रहे हैं। आप साफ तौर पर देखेंगे कि गाड़ी खड़ी है और एसियां के अलावा जो कपड़े लत्ते, गद्दे, बक्से, उनके जो कुर्सी टेबल है वो सब निकाल रहे हैं उसको बाहर, तो किसी भी तरीके से इस साम्राज्य को बचाया जा सके। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा विरोध भी किया गया, लेकिन प्रशासन ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था। अब अल्टीमेटम का समय पूरा हो गया। यही वजह है कि अल्टीमेटम का समय पूरे होने के बाद अब से इस पूरे आलीशान बिल्डिंग पर, जिसकी कीमत 10 करोड़ से अधिक है, इस पूरी आलीशान इमारत पर मोहन का बुलडोजर चलने वाला है। यानी कि साफ संकेत साफ है कि मध्य प्रदेश में माफिया कोई भी हो, उस माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा, उस माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। लव जिहाद के मामले में, क्योंकि इन आरोपियों को जब गिरफ्तार किया था, तमाम चीजें इन आरोपियों से पुलिस को मिली थी, क्राइम ब्रांच पुलिस को मिली थी, जिनमें दावा किया गया था कि कई लड़कियों के वीडियो, अश्लील वीडियो, खास तौर पर हिंदू लड़कियों को ये आरोपी टारगेट करते थे, उनका वीडियो बनाते थे
भोपाल में ड्रग का बड़े तौर पर कारोबार करते थे। पहले भी ड्रग की कई खेपें भोपाल में पकड़ी गई इन माफियाओं के द्वारा। लड़कियों को टारगेट करके उनको ड्रग्स दिया जाता था। जब वो नशे का आदी हो जाती थी फिर उनका वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन करने का तमाम उन पर दबाव बनाए जाते थे। इस पूरे मामले को मानव तस्करी से जोड़कर भी प्रशासन की ओर से देखा गया था। क्राइम ब्रांच पुलिस इन आरोपियों से जो लोग जुड़े हुए थे, जो कारोबार करते थे, उनकी भी हिस्ट्री खंगाली है। और हिस्ट्री खंगालने के साथ साथ ये साबित हुआ है कि इनके कई बड़े नेटवर्क थे, कई हथियार तस्करी, ड्रग्स तस्करी, लब के कई एंगल थे। इंदौर के अनवर कादरी से भी इनका लिंक आया या तमाम ऐसे इसके लिंक आए। यही वजह थी कि प्रशासन ने पहले 200 करोड़ के साम्राज्य को तड़ा किया था। इनकी 6 से ज्यादा जो संपत्तियां थी उनको पूरी तरीके से तहस कर दिया था। अब जो आलिशान कोठी, जो किला पूरा था, सरकारी जमीन पर एक पूरा किला फैला रखा था। कई एकड़ में इनकी जो है कई इमारतें बनी हुई थी। हवेली के साथ साथ कई और इनके अवैध धंधे चलते थे। अब पूरी तरीके से उन धंधों को तहस कर दिया जाएगा। फिलहाल तारिक मछली की भी क्राइम ब्रांच पुलिस को तलाश है और उसके कई गुर्गे, गौरव चौहान सहित तमाम जो मुख्य सरगना थे इस पूरे मामले के, उनकी भी क्राइम ब्रांच पुलिस तलाश कर रही है। जल्द ही उनको भी तलाश कर ढूंढ कर एक एक व्यक्ति को चुनकर उनकी गिरफ्तारी करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। बिल्कुल चेतन, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं ना, वो बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं, क्योंकि हम उनको देख रहे हैं, क्योंकि एक पूरा अपने आप में इतना बड़ा माया लोक बना रखा है। जरा उसके पास लेकर के जाइए। और हम क्योंकि तस्वीरों में हम वो भी देख पा रहे हैं कि कुछ कर्मचारी हैं या फिर विभाग के कर्मचारी होंगे या कुछ घर में इस समय लोग हैं जो वहां पर कुछ सामान हटाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आप तीसरी मंजिल पर सबसे ऊपर देखेंगे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं, पूरा कैद कर रहे हैं किस तरीके से रस्सी डाल रहा है। और रस्सी डालने के साथ जो सामान है वो बाहर निकाला जा रहा है। बचा खुचा सामान है, हालांकि पलंग है, कुर्सी है, टेबल है, सोफे हैं, आलीशान सामान है। बहुत लग्जरी लाइफ इन माफिया की होती थी 50 साल पहले। क्या अंदर पुलिस के अधिकारी हैं चेतन? का क्या अंदर पुलिस के अधिकारी मौजूद है? क्योंकि जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे उन तस्वीरों को दिखाइए। क्या ये पुलिस के अधिकारी अंदर मौजूद है? देखेंगे, जूम करके पूरी तस्वीरें दिखाई जा रही है, मेरे वीडियो चैनल दिखा रहा है। पुलिस के अधिकारी भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और उनके जो घर के जो मालिक हैं उनकी भी कुछ परिजन, नातेदार, उनके रिश्तेदार, वो सब लोग भी हैं। तो जो सामान जो बचा हुआ था उस सामान को पूरा निकाला जा रहा है कि किसी भी तरीके से इस सामान को बचाया जा सके। क्योंकि पुलिस और प्रशासन की ओर से जो अल्टीमेटम दिया गया था वो अल्टीमेटम 15 दिन का था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक नियम है जो कहता है कि कोई भी अगर रेजिडेंशियल जगह पर लंबे समय से रह रहा है तो उसको एक अल्टीमेटम देना अनिवार्य होता है। तो इसी वजह से प्रशासन की ओर से अल्टीमेटम इन्हें दिया गया था। वो अल्टीमेटम की समय सीमा पूरी हो गई तो निश्चित तौर पर प्रशासन पहुंचे, कार्रवाई करेगी। पुलिस के साथ साथ जो तमाम अलग अलग पुलिस की जो एजेंसियां होती हैं, कंपनियां होती हैं, वो पुलिस अपनी तमाम विभागों की कंपनियों के साथ यहाँ पर पहुंचा है। और अब देखिए पूरा आलिशान धूप निकल आई, हालांकि बारिश रुक गई, अब धूप निकल आई। देखेंगे कितना आलिशान बंगला, कई एकड़ में साम्राज्य फैला है। गार्डन भी है, पार्क भी है, बच्चों को खेलने के लिए अलग अलग लाइफ स्टाइल भी है। दूसरा इसके अलावा इनका जो फार्म हाउस था, स्विमिंग पूल था, अलग अलग चीजें थी। बेहद लग्जरी लाइफ इन माफियाओं के द्वारा जीते थे। यानी कि कहा जाए कि छोटे से साम्राज्य की 50 साल पहले शुरुआत जिस साम्राज्य की ठीक है चेतन, वो साम्राज्य बड़े नेटवर्क में घर के अंदर उस साम्राज्य का अंतिम समय आ गया, यानी कि अंतिम दिन आ गया कि आज उस साम्राज्य की तबाही होगी। चेतन, ये जो घर आप दिखा रहे हैं तस्वीरों में, हम देख पा रहे हैं कि ये घर के अंदर कितने लोग रहते होंगे, एक तो ये सवाल। दूसरा, आज प्रशासन और शासन की तरफ से यहाँ कितनी टीमें पहुंची हैं, कितने लोग हैं जो इस कार्यवाही को अंजाम देंगे और कितने दिन तक ये चलने वाला है, ये भी एक बड़ा सवाल। हाँ बिल्कुल, देखिए मछली परिवार के जो तमाम भाई थे, लगभग 10 से 12 भाई बताते हैं कि उनके भाई थे। क्योंकि जो तारिक मछली है उसकी 3 माँ थी और 3 माँ के अलग अलग, किसी माँ के 2 बच्चे और किसी माँ के 3 बच्चे। तो ऐसे कुल मिला के 10 से 12 भाई थे और 10-12 भाई के लगभग इस पूरे घर में लगभग 80 से 90 लोग रहते थे। हालांकि टीम की अगर आपने बात की तो नगर निगम की टीम, जिला प्रशासन की टीम और पुलिस विभाग की जो अलग अलग एजेंसियां हैं, अलग अलग कंपनियां हैं, वो भी यहाँ पर पहुंची है। कई थानों की यहाँ पर पुलिस पहुंची है। आप पूरे में देखेंगे कि कई सारे बिल्डोजर हैं, बिल्डोजर के साथ साथ जेसीबी है। पूरे इलाके में, एक बड़े इलाके में, छोटा इलाका नहीं, इसको अगर हम देखें तो लगभग 2 एकड़ में पूरा साम्राज्य जो है जो फैला हुआ है। अब कहा जाए कि जो तमाम अल्टीमेटम का समय पूरा हो गया, टीम यहाँ पर 11 बजे पहुंच गई थी। 11 बजे से
लगभग 12:15 बजे का वक्त हो गया, यानी कि 1.5 घंटे का वक्त हो गया। इस मकान को सील किया गया था। हालांकि इस मकान की सील को तोड़ दिया गया। सील तोड़ने के साथ साथ इन्हें अल्टीमेटम दिया गया था कि अब वो सामान निकाले। हालांकि इनके वकील भी यहाँ पर पहुंचे थे, उनके द्वारा विरोध भी किया गया था कि सामान नहीं निकालने दिया जा रहा, प्रशासन की ओर से पंचनामा नहीं बनाया गया, तमाम प्रकार की जो बातें हैं वो इनके द्वारा कही गई थी। अब वो अल्टीमेटम पूरा हो गया। गाड़ी लगी हुई है, गाड़ी के साथ साथ आप देखेंगे कि इस तरीके से जो स्टाइल है इनकी, लाइफ स्टाइल है, आलीशान सोफा या आलीशान चीजें कहें तो पूरी तरीके से छोटी मोटी चीजें नहीं, बेहद ही आलीशान चीजें थी जिनको हम और आप यानी कि अगर एक आम नागरिक की अगर बात करें तो सोचने में, लेने में, खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। इस पूरे मकान में लगभग 40 से ज्यादा एसी लगी हुई थी, सीसीटीवी से पूरा एक जो कैंपस है वो लैस था और तमाम प्रकार की सुख और सुविधाएं यहाँ पर मिलती थी। कई बड़े राजनेता भी इस बंगले में आ चुके हैं। जो तमाम पार्टियां और आयोजन होते थे इनके परिवार के साथ, ईद या ईद से अलग अलग जुड़े हुए जो इनके त्योहार होते हैं, उससे जुड़े हुए त्योहार होते हैं, तो यहाँ पर तमाम जो लोग आते थे। आप देखिए अलमीरा देखेंगे, कूलर देखेंगे, उतर रहा है वहाँ से पूरा गाड़ी में लोड किया जा रहा है। गाड़ी में लोड करने के साथ साथ भगा जाएगा। मुझे ये बताइए चेतन, एक ये सवाल यहाँ से ये भी निकल रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें तो हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो आपके जरिए या यूं कहें इन कैमरे के लेंस के जरिए वो सारी तस्वीरें देख पा रहे हैं जो आज भोपाल से निकलकर सामने आ रही है, और अपने आप में ये बड़ी तस्वीर है। अब सवाल ये भी है कि क्या इसको सिर्फ इन्हीं क्रेन के माध्यम से तोड़ा जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कई एकड़ में फैली हुई प्रॉपर्टी है, कई दिन लग जाएंगे इसको यहाँ पर तोड़ने में। तो किस तरीके से यहाँ पर इसको तोड़ा जाएगा? जेसीबी के माध्यम से ही तोड़ा जाएगा? कितनी टीमें और कितनी मशीनें यहाँ पर तैनात की गई हैं, या किसी तरीके का वहाँ पर विस्फोट करके भी, जिस तरह से दिल्ली में भी कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पर विस्फोटक पदार्थ लगा करके बिल्डिंग को, इमारत को उड़ाया गया हो, क्या कुछ तैयारी? आप देखिए, क्योंकि रिहायशी इलाका है, ऐसे में विस्फोटक पदार्थ से इसको फोड़ना बेहद असंभव है। यही प्रयास है प्रशासन की ओर से कि शांतिपूर्वक तरीके से इसको जेसीबी या पोकलेन की मदद से इस पूरे साम्राज्य को ढहाया जाएगा। हालांकि आप देखेंगे कि इस तरीके से जो है ढहाने की कार्रवाई जो प्रशासन की ओर से शुरू की गई है। इनका पूरे में जो कैंपस बना हुआ था उसको ढहाया गया। इसके अलावा इनका पूरा आलीशान एक पार्क बना हुआ था। पार्क में तमाम ऐसी चीजें होती हैं, बच्चों के खेलने की सुख सुविधाएं होती हैं, वो यहाँ पर थी, तो उसको भी प्रशासन की ओर से तोड़ दिया गया। यही वो मशीन है जो मशीन इस किले पर लगेगी और किले को ढहाने की जो है कार्रवाई शुरू करेगी। जिस हिसाब से अगर ये मशीनों से स्थिति नहीं होती, हालांकि प्रशासन के पास तमाम और भी इंतजाम है, क्योंकि 10 से 12 यहाँ पर मशीनें पहुंची हैं और चारों तरफ से जो है इसको गिराने की कार्रवाई जो है एक साथ होगी। हालांकि ऊंचाई बेहद अधिक है, अगर जमीन से हम देखें तो लगभग 55-60 फीट। ठीक है, ये आप कार्यवाही की तस्वीरें चेतन दिखा रहे हैं, और अगर पॉसिबल हो, आपके लिए संभव हो और सुरक्षित हो, तो जरा इस क्रेन, क्योंकि वो क्रेन चल रही है, उसके आसपास अगर कहीं थोड़ा सा ऊंचाई पर आप चढ़ सकें और वहां से ये तस्वीरों और अच्छे से हम बेहतर तरीके से देख पाएंगे, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें पूरी दिखाई जा रही हैं। हालांकि इलाका बेहद संवेदनशील इलाका है, तो ऐसे में दूर जाना असंभव है। हालांकि प्रशासन के मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में जिस इलाके को कैंपस में कवर किया गया है, उसी कैंपस में मीडिया कर्मी मौजूद है और इंडियन न्यूज की टीम वहीं मौजूद है। वहीं से पूरी तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरीके से पूरा जो है साम्राज्य इन माफियाओं के द्वारा बनाया गया था। 50 साल का साम्राज्य था, कई राजनीतिक संरक्षण थे और कई बार प्रशासन पर भी तमाम चीजों को लेकर दबाव बनाया गया। पहले भी इन माफियाओं के पर कई बार कार्रवाई हुई, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते वो कार्रवाई नहीं हो सकी, या किन्हीं वजह से वो कार्रवाई नहीं हो पाई। जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ निर्देश दिए कि इन माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, उसके बाद पूरी कार्रवाई होगी। हालांकि देखिए पुलिस की ओर से भी कुछ बयान यहाँ पर दिया जा रहा है कि किस तरीके से पूरी कार्रवाई होगी। जी सुनवाइए। देखिए हमारे सहयोगी जो हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और सुनवाते हैं क्या कुछ अधिकारी कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। सर, प्रशासन की ओर से नोटिस सर, लगभग अंदर से कोई सामग्री, घर खाली थी।
सर घर के अंदर कोई अवैध सामग्री वगैरह मिली हो सर, ऐसी कुछ चीजें हो घर के अंदर अवैध सामग्री वगैरह? अभी क्या क्या चीजें मिली है सर घर के अंदर ऐसी जो चीजें देखने को मिले? सर इसको बिल्डिंग को गिराया जाएगा इन मशीनों के माध्यम से या विस्फोटक वगैरह भी किया जाएगा सर मशीनों से? जाएगा तो सर कब तक मान के चले कार्रवाई हो जाएगी? हाँ तो बिल्कुल देखिए, जब तक ये पूरी कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती तब तक पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई चलेगी और इन्हीं मशीनों के माध्यम से ही इस पूरे साम्राज्य को, इस पूरी कोठी को, इस पूरे किले को दहाया जाएगा। कहा जाए कि बड़े साम्राज्य में 10 करोड़ से अधिक की आलीशान कोठी, कई लोग रहते थे। अब इस कोठी को प्रशासन की ओर से खाली कराने की जो समय सीमा दी गई थी, 10 मिनट का समय सीमा और बचा है। 10 मिनट के अंदर जो सामान पूरा बाहर निकल जाएगा, उसके बाद जो है बुलडोजर एक्शन होगा। तो ये परिवार जो है, ये क्योंकि जो सामान यहाँ उतारा जा रहा है, हम देख पा रहे हैं ट्रक आपके पीछे हमें नजर आ रहा है तस्वीरों में, सामान वहां से अनलोड किया जा रहा है, इस ट्रक में भरा जा रहा है। तो ये परिवार यहाँ से कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है? कोई जानकारी जो इसमें लोग रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, सामान कहाँ शिफ्ट हो रहा है? बिल्कुल देखिए, परिवार की ओर से बातचीत की गई थी। हालांकि ये परिवार के लोग ऊपर हैं, अंदर हैं और ये जो इनके कर्मचारी हैं यहाँ से सामान लेंगे। इनके कई सारे भोपाल में एक नहीं अनेक इनके जो है साम्राज्य फैला हुआ है अनेक इलाकों में, एक जगह नहीं। कहा जाए कि इस साम्राज्य में लगभग 80 से 90 जो लोग रहते थे। इनके अलावा इसके अलावा भी दावा एक किया गया, जो जानकारी मिली है कि कई और इलाकों में भी सरकारी जगहों पर, सरकारी संपत्तियों पर इन माफियाओं के द्वारा कब्जा किया गया है। तो प्रशासन तमाम चीजों को चिन्हित कर रहा है। हालांकि दावा भी किया जा रहा है कि अपने परिवार या नातेदार जो लोग हैं, हालांकि लोग आरोपी हैं, जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन जो परिवार जो इनके जो परिवार के लोग हैं, इनकी कई सारी संपत्तियां राजधानी भोपाल में अनेक अनेक इलाकों में और फैली हुई है। और वहीं पर यहाँ से लेकर पुराने भोपाल में भी इनका बंगला है, वहां पर भी इनका मकान बना हुआ, वहीं इस सामान ले जाने की तैयारी में है। तो ये बड़ी तस्वीरें हमारे सहयोगी एक एक तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं। और मुझे एक चीज़ बताइए, क्योंकि यहाँ आसपास के इलाके में आप कह रहे हैं रिहायशी इलाका है, तो यहाँ आसपास के इलाके में इसको लेकर के क्या है? क्योंकि जब ये कोठी बनी है, जैसा कि कह रहे हैं आप, अवैध है, तो क्या किसी की तरफ से इसको लेकर के पहले कोई शिकायत की गई है? परिवार जो यहाँ पर रहता था, मछली परिवार, उनकी तरफ लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? मतलब लोगों के साथ वो कैसे व्यवहार करते? देखो, लंबे समय से साम्राज्य फैला हुआ था और इसी के परिवार के द्वारा यहाँ पर एक डैम है और डैम का ठेका इन परिवार के पास था। और उस ठेका के चलते जो आसपास की जो डैम की जमीनें हैं, प्रॉपर्टियां हैं, इनके द्वारा देखिए आप कितनी लग्जरी लाइफ है, एसी है, कूलर है, तमाम चीजें बहुत वीआईपी इनकी लाइफ थी। और जो कहें, अगर यहाँ के जो डैम की जमीन है, यानी कि सीवेज लाइन की जो जमीन होती है, उस जमीनों पर कई इलाकों में इनके द्वारा कब्जा किया गया। कॉलोनी भी काटी गई थी। कॉलोनी काटने के बाद खुद के द्वारा भी जो है आलीशान बंगला बनाया गया था। इनके तमाम जो है परिजन हैं, वो देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से कि कितनी जल्दबाजी कर रहे हैं सामान ले जाने में, क्योंकि प्रशासन का जो अल्टीमेटम का समय था, अब समय खत्म हो गया है, 10 मिनट का वक्त और है। और अब गाड़ी पूरी तरीके से लोड हो गई है। जो प्रमुख सामान था वो इनके द्वारा निकाल लिया गया है। अब गाड़ी शुरू हो गई और गाड़ी के बाद अब यहाँ से जो है ट्रक आगे रवाना होगा, यानी कि पूरे सामान लेकर अब आगे रवाना होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो चेतन, हमारे सहयोगी वहीं पर जुड़े हुए थे। अब अगली खबर रायपुर से निकलकर सामने आ रही है, रायसेन से खबर आ रही है। सीधा इसी खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। रायसेन से जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आए दिन गायों की हो रही मौतों के कारण हंगामा। रायसेन में भोपाल जबलपुर NH 45 पर चक्का जाम तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। 3 गायों की मौत हो जाने के बाद ये चक्का जाम किया गया है। अब्दुल्लाहगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पिछले 3 दिनों में 18 गायों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। सोचिए, 18 गाय, 1 दर्जन से ज़्यादा आए दिन गायों की मौतें हो रही हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए रायसेन में हंगामा NH 45 पर देखने को मिला। ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं हंगामे की, जहां पर ग्रामीणों ने रायसेन में सड़क पर चक्का जाम कर दिया है। पुलिस मौके पर वहां पर समझाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ जो स्थिति है वो यहाँ पर एक अलग परिवेश में
आपको तस्वीरों के जरिए नजर आ रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतने, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक बगिया माँ के नाम। अब बहनें अपने 1 एकड़ की खेती में आप पौधे लगाओगे तो सरकार 2 लाख रुपया देगी, दूसरे साल 20,000, वो तीसरे साल फिर पैसा दे करके बगीचा आपका लगेगा। हरित भारत के निर्माण में अपना योगदान देते हुए मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं। उनके द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर प्रदेश में 1000 करोड़ की लागत से एक बगिया माँ के नाम परियोजना शुरू की गई है, जिसमें मनरेगा के माध्यम से प्रदेश की स्व सहायता समूह की 30,000 से अधिक महिलाओं की 30,000 एकड़ निजी भूमि पर 15 अगस्त से 15 सितंबर तक पौधारोपण किया जाएगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ग्राम पंचायत और विकास खंड स्तर पर आजीविका मिशन या मनरेगा के अमले से संपर्क करें। हर बगिया का फूल खिलखिलाए, हर पेड़ मुस्कुराए। आइए हम मिलकर अपने आसपास की हरियाली को बचाने में अपना योगदान दें। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो